नमस्कार दोस्तों, यह सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लघु सचिवालय हिसार के सामने की हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पूरा मामला क्या है जानते हैं इन्हीं से। सर, नाम बताइए। मेरा नाम जंगवीर, जिला महासचिव CAWS। हमारा जो ये प्रोग्राम चल रहा है ये सरकार की नीतियों के खिलाफ चल रहा है। इस क्लरिकल कैडर का शोषण हो रहा है। बार बार आश्वासन दिया जाता है, कोई भी एक नए पैसे का किसी को फ़ायदा नहीं हुआ और हर बार गुमराह करके या तो ये सरकार इस क्लरिकल कैडर को पागल समझती है या इस सरकार ने ये समझ रखा है कि इनका शोषण जितना हो उतना ही अच्छा है। लेकिन ये क्लर्क जो हैं वो अभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये हर हालत में अपनी मांग मनवा करके छोड़ेंगे, चाहे धरना कभी तक चलाना पड़े और भी कोई आगामी रणनीति करनी पड़े। लेकिन अब यहाँ से उठने वाला ये कैडर नहीं है। तो हमें बार बार आश्वासन दिया गया है। हमारे जो खुल्लर साहब हैं उन्होंने टाइम दिया, टाइम देने के बावजूद भी वो नहीं मिले हमारी स्टेट बॉडी से, और उसके बाद इधर उधर की बातें होती रही लेकिन मुद्दे की बात कभी नहीं करी। इसलिए सरकार अगर समय से इस बात पर गौर कर लेगी तो सरकार आगे अपना वर्चस्व बना पाएगी, नहीं तो ये कैडर जो है वो धूल चटाने का काम करेगा। और जो सरकार की बात मानेगा, जो 35-400 की बात सुनेगा और करेगा, नोटिफिकेशन डालेगा, सरकार को हम उसी को समर्थन करेंगे। चुनावी दौर चला हुआ है, जैसे विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि आपकी यदि मांगे नहीं मानी जाती हैं इस बारे में? हम 35-400 के खिलाफ वोट करेंगे। हाँ, जो हमारी बात मानेगा, सुनेगा, 35-400 हमें देगा, हम उसका समर्थन करेंगे, चाहे वो सरकार कोई भी हो। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा जी, हमारा एक ही ध्येय है 35-400 का, और इलेक्शन जो आ रहा है उसके अंदर अगर सरकार हमें नहीं मानी तो हम पुरजोर विरोध करेंगे सरकार का। हमने लोकसभा इलेक्शन में भी ये बात पहले कही थी, हमारा जींद के अंदर रैली थी उसके अंदर भी, और लोकसभा में विरोध किया। आपने हालात देखे होंगे हरियाणा के अंदर, लोकसभा के 10 से 5 पर आ गए, और यही हालात रहे। अगर सरकार नहीं मानी तो विधानसभा में हम उनका खुल के विरोध प्रदर्शन किया था आप लोगों ने यहाँ पर, उस बारे में? हाँ, पिछली साल हमारा 42 दिन का धरना चला था। 42 दिन के धरने के बाद में सरकार ने हमारे जो साथी थे अध्यक्ष उनको बुलाया, महासचिव महोदय, हमारे 5 साथियों का संगठन था, एक कार्यकारिणी गठित की थी जिसके अंदर 2 IAS अधिकारियों को गया था, 5 हमारे साथी थे। और उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर सरकार ने हमारा जो है ना वेतनमान लागू नहीं किया, सिर्फ 21,700 का एक लॉलीपॉप दे दिया, जो कि किसी भी कर्मचारी को 1 पैसे का भी फायदा नहीं हुआ। क्योंकि जो 2020 में नए कर्मचारी साथी लगे थे उनका भी 21,700 से ऊपर पहले ही हमारा पे स्केल जा चुका था। और सरकार हमारी एक ही मांग है 35,400। बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, चुनाव नज़दीक हैं, सरकार के खिलाफ, सरकार भी ये सोचती है कि भी हाँ हमारे खिलाफ जा सकते हैं, क्या कहेंगे इस बारे? ये सरकार की सोच के ऊपर निर्भर करता है। हम सरकार के आश्वासन के ऊपर पिछली बार हमारा 42 दिन का चला हुआ आंदोलन हमने 15 अगस्त को उनकी सहमति के ऊपर समाप्त किया। लेकिन लिपिक वर्ग का जिस बात का आश्वासन दिया था भाई हम आपको 35-400 देंगे, उसको ना दे करके इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी किया कि पूरे हरियाणा प्रदेश में एक लिपिक को भी 1 पैसे का भी फायदा नहीं हो सकता। जब हमारी मांग लिपिक वर्ग की केवल एक है, भाई लिपिक को केवल 35-400 का वेतनमान दिया जाए। ये हम कोई वैसे नहीं मांग रहे, ये काम के आधार के ऊपर मांग रहे हैं, हम वर्किंग आवर्स के आधार के ऊपर मांग रहे हैं। आज कलरक के एक कलरक के ऊपर 4-4 सीटों का कार्यभार है। आज कम्युनिकेशन का काम भी कलरक करता है, कंप्यूटर का काम कलरक करता है। आज जितने सॉफ्टवेयर के काम हरियाणा प्रदेश की सरकार जारी करती है उनको केवल और केवल लागू करने में कलरक की अहमियत है। कितने दिन चलेगा धरना? ये कल 3 दिन की हड़ताल दी गई है, लेकिन हालात को देखते हुए ये ऐसा लग रहा है ये अनिश्चित काल में ये आंदोलन जाएगा। ये तब तक चलेगा जब तक प्रदेश की सरकार शांतिप्रिय तरीके से लिपिक वर्ग के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करके 35-400 नहीं देती, तब तक ये आंदोलन चलता चलेगा। पूरा प्रदेश का लिपिक वर्ग आज लामबंद आंदोलन करने के लिए
क्योंकि बार बार इनकी उपेक्षाओं का शिकार लिपिक वर्ग नहीं होगा। कोई प्रशासनिक अधिकारी आया अभी? अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आए, क्योंकि प्रशासन के लेवल का मामला ये नहीं है, ये प्रदेश की सरकार के लेवल का मामला है। और प्रदेश की सरकार जिस भी उच्च अधिकारी की ड्यूटी लगाएगी तो वही बातचीत करेंगे, क्योंकि ये लोकल प्रशासन के लेवल का मामला नहीं है। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज विधानसभा का चुनाव सिर के ऊपर है, पीछे लोकसभा का चुनाव वर्तमान की सरकार की पार्टी देख चुकी है कि जिस प्रकार का विरोध का सामना करना पड़ा, इसलिए आने वाले विधानसभा के चुनाव में इस प्रकार के विरोध का सामना ना करना पड़े, इसलिए लिपिक वर्ग को बुला करके इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। मैं यही प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं, नहीं तो लिपिक वर्ग किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार के आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा।